की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इस टॉपिक से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हमने एक कंडीशन लिखा था कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो इनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास थी कि दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिस तरह मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको याद दिलाऊं तो मैट्रिक्स हमारे पास दो थे उसमें और दोनों की ऑर्डर सेम थी। तो इस तरह हम लेते हैं 2 3 0 1, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरे को हम लेते हैं 3 0 1 4, ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है। तो इसकी अगर ऑर्डर को हम देखें, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। ये हमने उसमें पढ़ा था। इनका एडिशन अगर इसको हम ए बी का नाम दे दें तो ए और बी का एडिशन हमारे पास किस तरह आएगा। आप इसको इसके साथ ऐड करें 3 + 2 5, और 3 को आप 0 के साथ ऐड करें तो 3 आएगा, 0 को 1 के साथ ऐड करें तो 1 आएगा, 1 को 4 के साथ तो 5। ये इसकी आंसर है। तो बेसिकली हम जो एडिशन करते थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो तब उनको हम ऐड नहीं कर सकते थे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल था। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इसमें भी हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे, लेकिन उसके ऊपर जो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो बेसिक रूल है, जो कंडीशन है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम इस तरह से हर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे मैट्रिक्स को हम उठाएंगे जिसका ऑर्डर एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करे तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंडीशन लिखवाता हूँ जो इसकी बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन है। बिल्कुल बेसिक से हम ये स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो कंडीशन है हमारे पास वो देखते हैं। उसमें है कि नंबर ऑफ columns of first matrix is equal to number of rows in second matrix। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है वो आपके पास इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है इसके। तो पहले आपने कॉलम को देखना है जो पहला मैट्रिक्स हो, दूसरे में आपने रोज को देखना है। ये दोनों आपके पास इक्वल होने चाहिए। इसका एग्जांपल मैं आपको एक जनरली एग्जांपल जो इसकी आती है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसकी ऑर्डर हम सपोज करते हैं कि ऑर्डर इसकी हमारे पास है m क्रॉस p। इसमें m नंबर ऑफ रोज है और p नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स को हम लेते हैं और इनको हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसकी ऑर्डर में लिखता हूं p क्रॉस n, यानी इसमें p नंबर ऑफ रोज है और इसमें n नंबर ऑफ कॉलम है। ये जनरली जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं या अपने एलिमेंट्स की ऑर्डर को पढ़ा होगा तो एड्रेस में जब उसमें हम लिखते हैं तो इसी तरह ये इसकी एक जनरल ऑर्डर है। अब मल्टीप्लिकेशन इसकी कब पॉसिबल होगी, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो क्या है, पहले में फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने नंबर ऑफ कॉलम को देखना है। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम ये है p, ठीक है। दूसरे में आपने सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को आपने देखना है। सेकंड में नंबर ऑफ रोज ये है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखें, ये दोनों आपके पास इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास इक्वल है तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तब आपके पास एक नई मैट्रिक्स बन सकती है। उस नए मैट्रिक्स को अगर आप C का नाम देते हैं या मैट्रिक्स AB का नाम दे दें, मैट्रिक्स AB आप उसको कह लें, ठीक है। तो इन दोनों की अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
क्यों? क्योंकि p का इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट की जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे की नंबर ऑफ रो की इक्वल होने चाहिए। ये इसकी बिल्कुल बेसिक कंडीशन है। अब ये कंडीशन जिस मैट्रिक्स ने सेटिस्फाई किया, जिस तरह इसने ये सेटिस्फाई किया, तो इससे हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन गई। तो इसके ऊपर मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिखता हूं कि ये कब कब सेटिस्फाई होता है। तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं, एक मैट्रिक्स ए को हम सपोज करते हैं उसकी ऑर्डर है 1/3, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ जिसकी ऑर्डर है मैट्रिक्स बी, जिसकी ऑर्डर है 3/1। एक 1/3 मैट्रिक्स है, दूसरा है 3/1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं? तो हमारे पास ये कंडीशन है। इसको आप देखें, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे है फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम ये है, दूसरे की नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज ये है। ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल है। तो हम कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट जो है वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, यानी इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास पॉसिबल है। इससे एक नया मैट्रिक्स बन सकता है, यानी इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लें, मैट्रिक्स ए को हम लेते हैं और उसकी जो ऑर्डर है वो हम लेते हैं 2/3। मैट्रिक्स ए है, उसकी ऑर्डर है 2/3। दूसरे मैट्रिक्स को हम लेते हैं, उसकी ऑर्डर है 3/4। तो इसको हम देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। पहले देखिए, जब आपके पास दो मैट्रिसेस हो तो सबसे पहले आपका काम यह होना चाहिए कि आप दोनों को देखें कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। जब आप ये फाइंड कर ले कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फिर आपने उसकी नेक्स्ट स्टेप ये करनी है कि आपने उस पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, तो ये है इसकी बेसिक बातें, जो कि आपको पहले एक मैट्रिक्स को देखते हुए आपको पता लग जाए कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी है, इसकी ऑर्डर, ए की ऑर्डर है 2/3, दूसरे का ऑर्डर है 3/4। तो ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम जो कि 3 है और सेकंड की नंबर ऑफ रोज वो भी 3 है, तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इससे भी हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन सकता है। आप नेक्स्ट को देखें, मैट्रिक्स ए है हमारे पास और उसकी ऑर्डर है 3/4, और दूसरा मैट्रिक्स है बी हमारे पास, उसकी ऑर्डर बी सेम है, 3/4 है, 3/4। यानी दोनों मैट्रिक्स हमने सेम ऑर्डर के उठाए हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम दो मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर के उठाते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट में आपने नंबर ऑफ कॉलम को देखना है, सेकंड में आपने नंबर ऑफ रोज को देखना है। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 4 है और सेकंड में नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये दोनों इक्वल नहीं है, 4 और 3 ये दोनों इक्वल नहीं है। ये देखें, 4 और 3 नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। सो आपके पास इनकी प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये तो हमने दोनों मैट्रिक्स इस तरह उठाए जिनकी ऑर्डर सेम हो, लेकिन ये ऑर्डर सेम नहीं है। लेकिन ये आपने मैट्रिक्स के टाइप्स में पढ़ा है कि ये जो इस ऑर्डर के मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उनका ऑर्डर जो है अगर सेम हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन या जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उनका ऑर्डर सेम हो, वो आपके पास 1/1 भी हो सकते हैं, वो आपके पास 2/2 भी हो सकते हैं, 3/3 भी हो सकते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास पॉसिबल होता है। आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसकी ऑर्डर है 2/2, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स बी, इसकी ऑर्डर बी है 2/2। यानी दोनों सेम ऑर्डर के 2/2 मैट्रिसेस है और इनको हम देखते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं।
तो आप इस रूल को देखेंगे, ये बिल्कुल जो है बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो नंबर ऑफ कॉलम को आप देखिए, फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम ये है और सेकंड की आपने नंबर ऑफ रोज को देखना है, सेकंड में नंबर ऑफ रोज। तो अगर आप इन दोनों को देख ले, ये दोनों आपके पास इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल है इनका प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इससे हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। अब यहां तक तो हमने चलो देखा, पहले हमें क्वेश्चन गिवन था, उसको हमने देखा कि इनकी ऑर्डर किस तरह है, इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो हमें पता ये चला कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब नई बात ये आती है कि इनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो जो नई मैट्रिक्स आपके पास बनेगी, ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स सी आया है, या इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मैट्रिक्स ए भी बना है, तो ये जो सी मैट्रिक्स बने हैं इनकी ऑर्डर क्या होगी। जब आपने मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिक्स को, तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी क्या ऑर्डर होगी। तो उसकी ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप को आपको समझाएंगे, वो हमारे पास ये है। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज है, ये आपके पास नंबर ऑफ कॉलम जो सेकंड मैट्रिक्स के है, ये दोनों आपके पास न्यू ऑर्डर होती है। ये आपके पास न्यू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होती है। जिस तरह ये आपके पास अगर ये दोनों इक्वल हो तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल हो जाए, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि हम जो मैट्रिक्स इससे बनाएंगे वो किस ऑर्डर का बनेगा। तो वो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और दूसरे की नंबर ऑफ कॉलम, ये आपके पास नेक्स्ट जो है उसकी जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी, ये उसकी न्यू ऑर्डर होगी। तो यहाँ पे जो इनकी प्रोडक्ट से नया मैट्रिक्स बना है मैट्रिक्स सी, इसकी ऑर्डर जो है ये आपके पास इसकी ऑर्डर होगी, ये वाले दो m क्रॉस n। अगर आपने ये c के बजाय a भी लिखा है तो तब भी आपके पास इसकी ऑर्डर यही आएगी, m क्रॉस n। फर्स्ट की नंबर ऑफ रोज और दूसरे की नंबर ऑफ कॉलम, ये आपके पास प्रोडक्ट के बाद जो नई मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी ये उसकी ऑर्डर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल को आप देख लें, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एक मैट्रिक्स हमारे पास बन सकता है। अब इसकी जो ऑर्डर होगी, जो न्यू मैट्रिक्स आपके पास आया है, वो आपके पास ये वाली ऑर्डर होगी। इसमें आपके पास एक रो होगा और इसमें आपके पास एक कॉलम होगा, 1 बाय 1 आपके पास इसकी ऑर्डर होगी। नेक्स्ट जो ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये इसकी नई ऑर्डर होगी, 2 बाय 4। और ये जो एग्जांपल है ये तो इनका प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं, जब प्रोडक्ट पॉसिबल ना हो तो इसका नया ऑर्डर कहां से बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने ये एग्जांपल लिखा था, अगर आप इसको देख ले तो ये आपके पास 2 बाय 2 दो मैट्रिसेस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दो स्टेप वेरीफाई हो गए। अब नेक्स्ट जो आपके पास इसकी नई मैट्रिक्स की ऑर्डर बनेगी वो आपके पास ये वाली होगी, यानी 2 बाय 2 इसकी ऑर्डर होगी। तो यहां तक तो हमने एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन का जो एल्गोरिथम है, जो इसका तरीका है कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट कर लें, मैं इसको इरेज करता हूं और इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको नोट तक हमने बेसिक बातें सीखी, अब हम मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, जो इसकी एल्गोरिथम है, वो हम समझेंगे। तो उसके ऊपर हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास इसमें हम मैट्रिक्स ए को उठाते हैं और मैट्रिक्स ए की जो ऑर्डर हम लेते हैं वो लेट सपोज हमारे पास कौन सा ले लें, या आपको चले मैं एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ रियल लाइफ का कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो हमारे पास एक लड़का है अली हमारे पास एक लड़का है और वो बाजार में जाता है और चीज़ों को ख़रीदता है, फ्रूट्स को ख़रीदता है। तो इसको चाहिए मैंगो इसको चाहिए एप्पल्स। तो मैंगो इसको चाहिए 2 kg का और एप्पल इसको चाहिए 3 kg का।
ठीक है। नेक्स्ट भी ये जो है सब्जी खरीदता है, तो ये टमाटर खरीदता है, तो टमाटर की जो वो है केजी है, वो ये 2 केजी खरीदता है, 2 केजी टमाटर टोमेटो, ठीक है। और बाजार में जो मैंगो, एप्पल और टोमेटो की जो कीमत है, जो रेट है, वो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखते हैं। वो हमारे पास है जो मैंगो की पर केजी 1 किलो की जो रेट है, वो हमारे पास है, मैंगो की रेट जो है वो है RS कितने का, 40 का हम लेते हैं। लेट सपोज करते हैं, ठीक है, ये पर केजी हमारे पास जो है 1 किलो का रेट है, किस चीज का, मैंगोस का, M का। एप्पल जो है ये इसको 3 किलो चाहिए, 1 किलो का रेट हम 50 लेते हैं। एप्पल जो है उनका रेट हम सपोज करते हैं 50 पर केजी, ठीक है। इसी तरह जो इसको टोमेटो चाहिए 2 किलो के, 1 किलो का जो रेट है टोमेटो के वो है 60 रुपीज, हम सपोज करते हैं RS 60 रुपीज पर केजी। अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस बन चुके हैं। अगर आप इसके ऑर्डर को देखें, इसकी ऑर्डर जो है वो है 1/3। इसमें आपके पास एक रो है और 3 कॉलम है। इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें और इससे हम ये वाली रो इरेज करें, ये अगर हम इसे इरेज करें तो इसकी ऑर्डर हमारे पास 2/1 होगी, यानी इसमें 2 रो है और एक इसमें कॉलम है। तो फर्स्ट स्टेप आप देख लें कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम जो कि 3 है, दूसरे की नंबर ऑफ रोज वो 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास पॉसिबल नहीं है, ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप जनरली भी देखें इसको, आप मैंगो जो है इसको 2 किलो चाहिए, तो आप इसके प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंगो की कीमत ये है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका रेट आ जाएगा। आप एप्पल्स के ऊपर पैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप टोमेटो के ऊपर पैसे कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे टोमेटो जो पर केजी का रेट है वो आपके पास नहीं है, तो आप इसके प्राइस भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको ये पता नहीं लग सकता कि अली को जो है इतने पैसे लगे हैं, बाजार में आया और उसने ये चीज़ें खरीदी। तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे इसकी ऑर्डर 3/1 होने चाहिए। तो 3 का इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर आप इसको 3 बनाएंगे तो आप यहाँ पे टोमेटो की कीमत भी लिखेंगे। टोमेटो की जो कीमत है वो हम लेते हैं RS 60 पर केजी, ठीक है। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास नई मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी 1/1, जो आपके पास इसकी प्रोडक्ट से बनेगा नया मैट्रिक्स, उसकी ऑर्डर 1/1 होगी। तो अली की जब हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि उसने कितने पैसे लगाए हैं, तो आपको चाहिए कि आप मैंगो जो 2 किलो है वो आप 1 किलो के रेट के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 को आप मल्टीप्लाई करें 40 के साथ, प्लस आप 3 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ। 3 किलो इसको चाहिए, 1 किलो का रेट 50 है, तो आप 3 किलो को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 × 50 प्लस 2 kg इसको टमाटर चाहिए, वो आप मल्टीप्लाई करें 1 किलो के टमाटर के रेट के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 60, ठीक है। इससे आपके पास बन जाएगा 240 80 प्लस 350 150 प्लस 260 120
और इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास इसकी फाइनल आंसर आ जाएगी 100 प्लस 100 200 270 270 प्लस 80 350। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए हमने बेसिकली क्या किया, हमने इस रो को, ये जो हमारे पास रो है इसको हमने मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ, ये जो कंप्लीट कॉलम है हमारे पास इसके साथ ये हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये इसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं, उसमें हम चलो 2/2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स ए को हम लेते हैं, या चलो इसी तरह नाम वाले एग्जांपल आपको सॉल्व करता हूं। एक लड़का है हमारे पास अली, और वो चीजें खरीदता है, इसको चाहिए बनाना, और बनाना इसको चाहिए 2 kg का, और इसको चलो चाहिए एप्पल्स, एप्पल इसको चाहिए 3 kg का, ठीक है। और इसके ऊपर जो हम पैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो आपने देखा कि हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, या चलो पहले मैं आपको सॉल्व करता हूँ, फिर इसमें एक लड़का हम और भी ऐड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जो बाजार में रेट है, जो प्राइस है इसकी, वो लिखते हैं। 2 चीजें हैं तो 2 चीजों का रेट हमारे पास आ जाएगा। बनाना का जो पर डजन रेट है, ये बनाना केजी पे हम नहीं खरीदते, ये हम पर डजन खरीदते हैं। तो इसकी 2 दर्जन जो है, 2 दर्जन इसको चाहिए, और बनाना जो है ये 1 दर्जन की जो रेट है वो है RS, चलो 50 का हम सपोज करते हैं, 50 पर डजन, ठीक है। और जो एप्पल्स है उसकी रेट हम सपोज करते हैं RS 60 पर केजी, ये आपको केजी पे मिलेगा। तो इसके ऊपर जब हम पैसे कैलकुलेट करते हैं कि अली का कुल कितना खर्चा आया है इसके ऊपर, तो वो आपके पास इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई 60, तो इससे आपके पास आ जाएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 250 100 प्लस 360 180, और इसको अगर हम ऐड करें तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 100 प्लस 280 280, इससे बन जाएगा। ये तो हमने एक लड़के की प्राइस जो है वो कैलकुलेट की, जिस तरह हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए। तो अगर इसमें हम एक लड़के को और भी ऐड करें, एक दूसरा लड़का है हमारे पास आसिफ, और उसको भी बनाना चाहिए, बनाना इसको चाहिए, चलो इसको हम 3 डजन करते हैं, 3 दर्जन इसको केले चाहिए, और सेब जो है वो इसको 2 डजन करते हैं, 2 दर्जन इसको, 2 किलो जो है इसको एप्पल्स चाहिए। और रेट तो हमारे पास सेम है, बनाने का ये रेट है और जो एप्पल्स है उसका ये रेट है। तो अगर इसके पैसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 3 डजन को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ, प्लस आप 2 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो इसकी प्राइस अगर आपके पास आ जाएगा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई 50 150 प्लस 260 120, और इसको जब आप ऐड करते हैं तो 100 प्लस 100 200 50 20 270। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपके पास आई है ये है अली की
जो टोटल प्राइस है ये आई है इसकी खर्चा, और जो आसिफ है उसके टोटल 270 रुपये लगे हैं। तो ये दोनों की जो हमने प्राइस कैलकुलेट की, तो ये किस एल्गोरिथम को हमने यूज़ किया, ये हमने मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को यूज़ किया। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में हमने क्या किया, इस रो को हमने मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ, इस रो को हमने मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ। इसी तरह ये जो रो हमने मल्टीप्लाई की इस कॉलम के साथ, तो इससे हमारे पास एक एलिमेंट बन गया, यानी एक बंदे की प्राइस हमारे पास निकल आई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक रो को हमने एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक एलिमेंट इससे बन गया। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इससे एक एलिमेंट बन जाता है। एक रो को जब आप एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक एलिमेंट इससे बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा, इनको जब आप मल्टीप्लाई और ऐड करें तो इससे आपके पास एक एलिमेंट बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जब हम एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास एक एलिमेंट बनता है, ये एक एलिमेंट है, यहाँ पे आप देखें। ठीक है, इसी तरह इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, इस सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ। तो जब हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आ गया। तो इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसेस है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रोज को उठाते हैं, इसमें हम इस तरह जाते हैं, रो को उठाते हैं और यहाँ पे कॉलम के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आपने इस तरफ जाना है, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स में आपने नीचे की तरफ आना है, यानी आपने कॉलम को लेना है। तो ये हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किए, इसके साथ नाम भी थे, आप इसको नोट कर ले और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे बिना किसी के नाम से, आप नोट कर लें। तो अभी तक हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के ऊपर। यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल इस पे सॉल्व करें। और ये जो मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करता हूँ ये आपके बुक में भी नहीं है, तो आप इसको देखिए, इस पे प्रैक्टिस करें। आपके जो पेपर आएंगे वो SLO बेस्ड होगी, तो उसमें आपके बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो आप इस तरह करें कि जो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ आप इस पे खुद भी प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें हम डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस को उठाएंगे। फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स ए हम लेते हैं, मैट्रिक्स ए हम लेते हैं, उसकी ऑर्डर चलो लेते हैं 3/2 लेते हैं। उसमें एलिमेंट है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलो सपोज करते हैं 1 0 और 3/3 चलो कर देते हैं, 0 आ जाएगा, फिर 0 0 0 0 1। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर है 3/3, इसमें 3 रोज है और इसमें 3 कॉलम है। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स को हम लेते हैं मैट्रिक्स बी को, और हम मल्टीप्लिकेशन का ऐसे मैट्रिक्स उठाएंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल हो। तो फर्स्ट की हम नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं, सेकंड में नंबर ऑफ रोज को देखते हैं। तो इसमें भी हम 3 रोज को उठाएंगे, ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें 3 रोज हो, 2 3 4, और चलो इसको 3/2 बनाते हैं। 3/2 तो सेकंड कॉलम भी लेते हैं, 0 1 और 2। ये हमारे पास इसका ऑर्डर है, और इसकी जो ऑर्डर है ये है हमारे पास 3/2, यानी इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका प्रोडक्ट हमारे पास ए बी जो आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि पहले हम मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, वो है आइडेंटिटी 0 1 1 0 1 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ जो कि ये है, वो है हमारे पास 2 3 4 2 3 4 और 0 1 2 0 1 2। चलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोसेस किस तरह है, अभी जो हमने सीखा कि हम पहले जो मैट्रिक्स है ये इसकी
रो उठाते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड की नंबर ऑफ कॉलम के साथ, ये जो है। और आप यहाँ से एक बात और भी नोट करें कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए बी, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, 0 मल्टीप्लाई विथ 4। ठीक है। अब इसी रो को आप दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, इस कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई विथ 2। अब आप इस सेकंड रो को, इस रो को पहले आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे के साथ। तो फर्स्ट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, 0 मल्टीप्लाई विथ 4। इसी तरह सेकंड रो को आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई विद 2। इसी तरह थर्ड रो को आप मल्टीप्लाई करें इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई विथ 4। इसी तरह इसको आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास बन जाएगा मैट्रिक्स ए बी, और वो है 2 1s are 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 0, और इससे बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 1s are 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 is 0। और नेक्स्ट जो ये है 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4, और 0 0 0 आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 is 2। ठीक है। अब इसको जब आप ऐड करें तो आपके पास इसका लास्ट प्रोडक्ट ए बी आ जाएगा, वो है 2 0 और 3 1 4 और 2। ये आपके पास इसका लास्ट आंसर है। और इसकी जो आंसर आई है हमारे पास, यहाँ से भी आप देख सकते हैं फर्स्ट की नंबर ऑफ रोज और सेकंड की नंबर ऑफ कॉलम, ये वाले, ये इसका न्यू ऑर्डर है। यानी जो न्यू ऑर्डर इसका बनेगा उसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम। तो इसमें 3 रोज है और 2 इसमें कॉलम है। तो यहाँ तक ये हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो भी एक एग्जाम्पल है। ये तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, लेकिन नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यानी उसको जब वो सॉल्व करते हैं तो उसमें वो गलती करते हैं। तो ऐसे एक एग्जाम्पल को हम उठाते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है लेकिन बास टाइम स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें हम मैट्रिक्स ए को लेते हैं और उसमें चलो 3 एलिमेंट लेते हैं। तो
तीन एलिमेंट लेते हैं 0, 1 और 2 को लेते हैं, ठीक है। फिर मैट्रिक्स बी को हम लेते हैं और उसमें भी हम 3 एलिमेंट्स को सपोज करते हैं 2, 3, 4, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह करते हैं कि वो डायरेक्ट a मल्टीप्लाई b को इस तरह लिखते हैं कि वो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं, प्लस वो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 के साथ प्लस और 2 को 4 के साथ, तो वो इस तरह लिखते हैं और उससे जो आंसर आती है वो आपको अभी पता लग जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 2 4 8, तो इससे आपके पास बन जाएगा 11 इससे आंसर आता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। ये मेथड बिल्कुल गलत है। किस तरह, यहाँ पे आप देखिए इसकी जो ऑर्डर है वो है 3/1, ठीक है, और इसकी जो ऑर्डर है वो है 1/3। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, यानी एक का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम है, तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो नई मैट्रिक्स की जो ऑर्डर बनेगी वो हमारे पास होगी 3/3, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये हमारे पास है 1/1। तो ये जो मेथड है, जिस मेथड से ये सॉल्व हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। तो अभी ये जो मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो अपनी मेथड है मल्टीप्लिकेशन की, उससे ये हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी आंसर बिल्कुल हमारे पास 3/3 बनेगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे हमारे पास आंसर 3/3 आएगी। वो क्या है हमारे पास, तो 3/3 मैट्रिक्स को हम इस तरह ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है फर्स्ट रो, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, और मैंने आपको समझाया था कि हम एक रो को और एक कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 1 एलिमेंट बनता है। यहाँ पे देखिए एक रो को और एक कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास एक एलिमेंट बनता है। ये देखिए ये एक एलिमेंट इससे बनता है। एक रो को और एक कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट बनता है। इसी तरह यहाँ पे जब हम एक रो को एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट बनता है। तो 0 मल्टीप्लाई 2 ये एक एलिमेंट है। फिर इसी रो को आप दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 मल्टीप्लाई विद 3, और इसी तरह इस रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 मल्टीप्लाई विद 4, और ये जो रो है सेकंड रो, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई विद 2, इस रो को इस कॉलम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई विद 3 और 1 मल्टीप्लाई विद 4। ये जो थर्ड रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई विद 3 और 2 मल्टीप्लाई 4। तो इससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगी ए बी, वो बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 0 और 0 मल्टीप्लाई 3 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0। इसी तरह 2 1s are 2, 3 1s are 3, 1 4s are 4 और 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। ये इसका आंसर है। और इसकी ऑर्डर को आप देख लें, जो इसकी ऑर्डर है वो है 3/3 और यहाँ पे इसकी जो ऑर्डर है वो भी 3/3 है। तो यहाँ तक ये हमने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट जो एक कंसेप्ट है उसमें हम ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर को पास टाइम हम कैलकुलेट करते हैं या हम ए क्यूब को कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं।
वो हमारे पास है कि एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, और चले इसका ऑर्डर 2/2 लेते हैं। इसमें एलिमेंट लेते हैं 2 1 3 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और आपको कहते हैं कि आप ए का स्क्वायर फाइंड करें। तो जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, इसमें वो इस तरह करते हैं कि ए स्क्वायर को वो कैलकुलेट करते हैं इस तरह। ए स्क्वायर से वो ये मुराद लेते हैं कि ए की जितने भी एलिमेंट है उस पे आप स्क्वायर ले लें। तो वो 2 का स्क्वायर 4 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 लिखते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत आंसर है। आपने इस तरह स्क्वायर नहीं लेना, बल्कि यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब कुछ और है। मैं स्क्वायर रेस करता हूँ। ये जब आप ठीक तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका जो मेथड है वो ये है कि आप जो है ए स्क्वायर आपके पास इक्वल है ए क्रॉस ए का, ठीक है। और ए क्रॉस ए जो आपके पास है इसका मतलब ये है कि आप ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स ए को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए, और ये इक्वल हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स बी यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3 4, ये दूसरा मैट्रिक्स। अब आप रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए इक्वल हो जाएगा 2 2s are 4, 1 3s are 3, और इसी रो को आप दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, और प्लस 1 4s are 4, और इस रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2s are 6 प्लस 4 3s are 12, इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 3 1s are 3 प्लस 4 4s are 16। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास ए क्रॉस ए का वो बन जाएगा 4 + 3 7, 4 + 2 6, और 6 + 12 6 3 3 1s are 3, और 3 4s are 3 2s are 6, 4 3s are 12 से ये बिल्कुल ठीक है। इससे बन जाएगा 18, और ये बन जाएगा 19। तो ये इसका आंसर है। इसको हम जो है ए स्क्वायर को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा कि जब आपके पास दो एलिमेंट्स हो, आप सपोज करें आपके पास x है और दूसरा एलिमेंट भी आपके पास x हो, और इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बेस सेम हो तो फिर हम पावर को ऐड करते हैं। बेसिस सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, तो हम पावर 2 लिखते हैं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 2। तो इसी तरह इस मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पढ़ा, इसके ऊपर हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की। लेकिन इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एसोसिएटिव लॉ है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इस पे हमारा काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा, आप इसको नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।